चारधाम में उमड़ा भक्तों का रेला, केदारनाथ में बना नया रिकॉर्ड, लग रही लंबी लाइन, सभा मंडप से हो रही बाबा केदारनाथ के दर्शन। चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को निर्देश, शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की करने व्यवस्था, शहरी विकास मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में फूटा यात्रियों का गुस्सा, रजिस्ट्रेशन न मिलने से बड़ी संख्या में ऋषिकेश में डेरा डाले हैं यात्री, प्रशासन के खिलाफ यात्रियों ने की जमकर नारेबाजी। लक्सर में बदमाशों ने किया ट्रेन लूटने का प्रयास, देर रात सिग्नल पर बदमाशों ने लगाई मिट्टी, लगाकर रोकी ट्रेन, ड्राइवर ने दौड़ाई बिना सिग्नल के ट्रेन। नैनीताल के आम पड़ाव क्षेत्र के जंगल में लगी आग, घटना के जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घंटों मशक्कत के बाद काबू में आई आग। उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही गर्मी, देहरादून में टूटा बीते साल 7 साल का रिकॉर्ड, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, आने वाले दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ में, जहां मलिन बस्ती विकास परिषद की आज बैठक होगी। बैठक में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर चर्चा भी होगी। सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है और मलिन बस्तियों में संघर्ष की रणनीति पर होगा मंथन। सुबह 11 बजे वेडिंग पॉइंट में शुरू होगी बैठक, तो सुबह 11 बजे वेडिंग पॉइंट में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में बैठक होगी और मलिन बस्तियों में संघर्ष की रणनीति पर मंथन होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और बैठक में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर चर्चा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में अहम बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। मलिन बस्तियों में संघर्ष की रणनीति पर मंथन होगा। सुबह 11 बजे बैठक के बाद। और देहरादून से खबर, मलिन बस्ती विकास परिषद की आज बैठक होगी। बैठक में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर होगी चर्चा। मलिन बस्तियों में संघर्ष की रणनीति पर मंथन होगा। वेडिंग पॉइंट में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मलिन बस्तियों में संघर्ष की रणनीति पर मंथन भी होगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में बैठक होने की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है और इस बैठक में किन अहम मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा होनी है? गरिमा, एनजीटी की तरफ से एक आदेश आया है, जिस आदेश के तहत जो नदी नालों में जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाना चाहिए। तो सरकार की तरफ से जो वर्ष 2016 के बाद जो अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाए जाने की तैयारी है। इसकी वजह से 500 से अधिक जो मलिन बस्ती के निवासी हैं उनके 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 आवास को लेकर के बड़ी एक चिंता सामने आ गई है, क्योंकि 30 जून से पहले सरकार इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने जा रही है। सभी लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं। तो इसकी रणनीति को तैयार करने के लिए और नियमितीकरण की मांग को और तेज करने के उद्देश्य से आज बैठक आयोजित की गई है। अब से थोड़ी देर में इस संघर्ष समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। समिति के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि यदि सरकार ने एक भी मलिन बस्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति में ये भी चर्चा होगी कि किस तरीके से जो मलिन बस्ती के वासी हैं उनको नियमित किया जाए
इसको लेकर के सरकार से तत्काल इस कार्रवाई को पूरा करने की मांग की जाएगी, क्योंकि सरकार ने पहले भी नियमितीकरण के लिए का वादा किया था, लेकिन अब तक नियमितीकरण न होने से मलिन बस्तियों के निवासियों में काफी आक्रोश है। तो देखना होगा कि आज बैठक में क्या कुछ रणनीति सामने निकल करके आती है। बिल्कुल, देखना बहुत अहम होगा क्या कुछ रणनीतियां निकल कर सामने आती हैं। इस बैठक में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर चर्चा होनी है। कहीं ना कहीं अंकित, ये बैठक एक अगर सही तरीके से होती है, सही निष्कर्ष इस बैठक का निकलता है, तो जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनको बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, जो मलिन बस्ती के निवासी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि सरकार को ये चीजें पहले बतानी चाहिए थी। एक एक रुपए जोड़ करके इन तमाम लोगों ने अपने आवास को अपने एक सर ढकाने की एक छत तैयार करी है, लोगों से खरीदी है, और अब सरकार एक ही झटके में एनजीटी के आदेश का अनुपालन करने के नाम पर उनको घर से बेघर कर रही है। तो निश्चित ही लोगों में काफी चिंता है, और लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार उनके घर को उजाड़ रही है तो उनके आवास को लेकर के भी सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो इन सब चीजों के मुद्दे को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा होनी है। तो निश्चित ही इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है, और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है सूर्यकांत धस्माना। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बिल्कुल के बैठक अब होती है सरकार और क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर नजर बनाए रखिएगा। अंकित, तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 11 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत होने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में होगी बैठक, और चार धाम में उमड़ रहा है भक्तों का रेला। केदारनाथ में दर्शन का नया रिकॉर्ड बना है। बाबा के दर्शन के लिए अब लंबी लाइन लग रही है, और सभा मंडप से बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सभा मंडप से बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए। अंकित, केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगता जा रहा है। लंबी कतारों में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इसी के चलते अब सभा स्थल से ही दर्शन कराने की जो रीत है वो शुरू की गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और हम देख पा रहे हैं कि लगातार सबसे ज्यादा चार धाम में अगर बात करें तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो केदारनाथ धाम के लिए ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्थानीय जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए भी चुनौती कड़ी है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में लगातार जो श्रद्धालु की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। आलम यह है गरिमा कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ऑफलाइन, उसको सरकार ने बंद कर दिया, और लगातार इसकी तारीख अवधि जो है वो बढ़ाई जा रही है। अब 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन बंद करे गए हैं। अब तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन को लेकर के रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं सरकार की चिंता लगातार बढ़ रही है। स्थिति ये तक हुई है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली में जो तमाम जो चुनावी कार्यक्रम थे उसको स्थगित करके मुख्यमंत्री को उत्तराखंड वापस लौटना पड़ा है, और बैक टू बैक उन्होंने अधिकारियों की उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनकी बैठक ली है, और कई सारे निर्णय इसमें लिए गए हैं। और अब केदारनाथ में जिस तरीके से लगातार भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, तो इन सभी श्रद्धालुओं को कम से कम समय में किस तरीके से दर्शन कराया जाए, इसको लेकर के भी अब सरकार इसमें मंथन कर रही है। और अब इसी के तहत अब सभा मंडप से ही दर्शन करने होंगे, और इसकी वजह से जो लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रतिदिन की संख्या में, बड़ी संख्या में इन श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके, ताकि जल्द से जल्द जो ये भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है, ये भीड़ जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचे, और उसके बाद दर्शन के बाद इन सभी को सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। तो एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। निश्चित ही जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, सरकार इसको लेकर के उत्साहित भी है, लेकिन धरातल पर जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है।
गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं न कहीं बढ़ती भीड़ प्रशासन की चिंता भी बढ़ा रही है और अंकित हम देखें तो लगातार चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेर भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं लगातार बढ़ती भीड़ भी जो रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये भी मैनेज कर पाना प्रशासन के लिए भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन अंकित ये भी जानना चाहेंगे कि तैयारियों में कमी रह गई सरकार की या फिर जो भीड़ है वो उम्मीद से ज़्यादा हो गई? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है गरिमा। देखिए दोनों चीजें हैं। एक तो सरकार को हमें लगता है कि वैसे हमारी जब चारधाम यात्रा शुरू हो रही थी तो उससे पहले भी बातचीत हो रही थी, तो सरकार ये मान के चल रही थी कि जो साल 2023 में करीबन 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, तो सरकार को उम्मीद थी कि इस वर्ष जो है वो ये रिकॉर्ड जो है 75 लाख के पार जाएगा। तो हर एक पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे थे। लेकिन जब धरातल की बात आई तो धरातल पर सरकार ने जिस जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाई है। कहीं न कहीं उसमें कर्मचारियों की कमियाँ आप कह सकते हैं। कहीं न कहीं आप एक परिस्थितियाँ आप पहाड़ की देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई और शुरुआती चरण में 26 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो हमें लगता है कि सरकार ने शायद इतनी बड़ी संख्या की उम्मीद ना करी हो और वो भी शुरुआती चरण में। तो अब जिन-जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया गरिमा, तो वो सारे श्रद्धालु जो हैं वो एक साथ बड़ी संख्या में उत्तराखंड की तरफ रुक कर रहे हैं। तो निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति को लेकर के जो तमाम जो हमारे चारों धाम हैं, इन सभी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की जो आधी अधूरी तैयारी है, वो एक बड़ी चिंता का सबब बन रही है। श्रद्धालुओं को इसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जो चारधाम के जो यात्रा मार्ग हैं, वहाँ पर जगह-जगह पर इन सभी श्रद्धालुओं की गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर 1 से 2 दिन का अगर अपना बजट बनाया है, बिल्कुल। तो वो 3 से 4 दिन रुक करके वो कैसे सर्वाइव करेगा, ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो बिल्कुल, निश्चित ही यात्रियों सरकार के सामने भी दिक्कतें हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही भीड़ भी कहीं न कहीं जो सरकार के लिए है, वो भी परेशानी खड़ी कर रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहेगा अंकित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर, चारधाम में उमड़ रहा है भक्तों का रेला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जो प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को निर्देश, मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट लगाएं। शहरी विकास मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी निकायों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी निकायों को निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी निकायों को, प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश हैं कि सभी तैयारियां पूरी रखें। और अंकित काला हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। अंकित, चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि इन निकायों में सभी तैयारियां की जाए, जो मार्ग हैं, शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट लगाएं, ताकि जो चारधाम के यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए गरिमा, उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है इसमें लगातार श्रद्धालु की भीड़ बढ़ रही है। तो ये श्रद्धालु जगह जगह जब रुक रहे हैं तो इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसका अभाव देखने को मिल रहा है। लगातार यात्रियों की तरफ से इस तरीके की शिकायत की गई, तो निश्चित ही सरकार की चिंता बढ़ गई है। और अब शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी बैठक ली है। सभी निकायों से मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। शौचालय, पीने का पानी और तमाम जो सुविधाएं हैं उसको व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी निकायों को कहा है। और अब सभी निकाय जो चारधाम यात्रा रूट है वहाँ पर इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है गरिमा कि जब चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, सरकार तब इसके निर्देश दे रही है, तो कब ये निकाय इसका बजट जारी करेंगे, कब ये धरातल पर उतरेंगे। और जिस तरीके की अव्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है, तो निश्चित ही एक अच्छा मैसेज जो है
वो श्रद्धालुओं में नहीं जा रहा है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं। जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो महिलाओं को हो रही है, क्योंकि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अब जिस समय जाम लग रहा है तो महिलाएं ऐसे में कहाँ जाएं और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और रात्रि के समय में पूरी तरीके से अंधेरा हो रहा है, तो आप पहाड़ों की स्थिति देख सकते हैं कि अगर आप एक भी स्ट्रीट लाइट अगर राजमार्गों में नहीं है तो किस तरीके से लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी रात गुजार रहे होंगे। तो निश्चित ही सरकार इन सभी चिंताओं को लेकर के अब एक्शन में है और सभी निकायों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था करें, इसके साथ ही साथ शौचालय की भी व्यवस्था करें। तो अब सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, देखना है कि कब तक धरातल पर ये सारे जो आदेश हैं वो उतर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर शहरी विकास मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है, उसके साथ ही सभी निकायों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के आमपड़ाव क्षेत्र के जंगल में लगी आग से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। जंगल में आग फैलते देख स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के साथ ही स्थानीय लोगों ने जंगल में लगी आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आमपड़ाव क्षेत्र में साइन बोर्ड बनाने का काम चल रहा था और वेल्डिंग के दौरान चिंगारियों से जंगल में लगी आग। मौके पर वन विभाग की टीम ने वेल्डिंग के दौरान लापरवाही बरतने वाले शख्स को पकड़कर नैनीताल पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां वेल्डिंग करने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये था कि हमारे पास सूचना मिली थी कि वहाँ आम पड़ाव में आग लगी है। जहाँ मैं अपनी टीम को लेके गई, वहाँ हमने आग भी बुझाई और वहाँ पे हमने जब वो करा तो पता चला कि वेल्डिंग करते करते वहाँ पे आग लगी थी। इसमें ग्रामीणों द्वारा क्या कहते हैं आग लगने की सूचना हमें दी गई, जिसमें इन ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया और खुद यहाँ थाने में लाया गया है हमारे द्वारा। इसमें यही कार्रवाई हुई है सर। खबर है लक्सर से, जहां पर मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड पर लूट के इरादे से मिट्टी लगाकर ट्रेन रोकने की घटना सामने आई है। लूट के इरादे से रोका गया ट्रेन और यात्रियों के विरोध के कारण बदमाशों ने कामयाब नहीं हो सके। बदमाश इसमें लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जानकारी के माने तो लक्सर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन बीते दिन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी। ट्रेन जब लक्सर रेलवे स्टेशन से पहले डोसनी रेलवे स्टेशन क्रॉस करने लगी, इसी वक्त बदमाशों ने सिग्नल पर मिट्टी लगाकर सिग्नल को ढक दिया। इस कारण से लोको पायलट को सिग्नल नहीं मिलने पर ट्रेन को रोकना पड़ा। एसपी जीआरपी सरिता ढोभाल ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां गर्मी के मौसम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी कड़ी में देहरादून में शुक्रवार को 6 साल बाद सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और इससे पहले साल 2018 में 26 मई को तापमान 40.7 डिग्री रहा था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून में शनिवार को तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। अगर ऐसा हुआ तो पिछले 10 सालों में यह सबसे अधिक तापमान दर्ज होगा। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि राज्य के मैदानी हिस्सों, खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर के साथ ही पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी। जहाँ तक हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन में कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है। तो
और अगली खबर आपको ऋषिकेश से बताते हैं, जहां पर ट्रांसिट कैंप में यात्रियों का हंगामा सामने आया है। ऋषिकेश से बड़ी जानकारी, ट्रांसिट कैंप पर यात्रियों ने हंगामा किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हंगामे के बाद डीएम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। डीएम ने तीर्थयात्रियों को लेकर निर्देश भी दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हें किया गया रवाना। यात्रियों का हंगामा सामने आया है। ऋषिकेश से खबर, ट्रांसिट कैंप पर यात्रियों का जोरदार हंगामा। डीएम ने व्यवस्थाओं को यहां पर हंगामे के बाद संभाला है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों के कारण केदारनाथ हाईवे पर जाम की स्थिति भी बन रही है, जबकि पार्किंग फुल होने के कारण यात्री वाहनों को पार्किंग नहीं मिल पा रही है। और आपको बता दें कि कई राज्यों में ऐसे भी यात्री पहुंच रहे हैं जिनके पास चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे यात्रियों और यात्री वाहनों को रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है। हमारी चल रही है और बाबा केदार की यात्रा जो है लगभग हमारी शुरू होगी है। इसमें जो यात्रियों का फुटफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए जो हमारे रजिस्ट्रेशन बाकी जो यात्री आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है नहीं है या जो अगले रेट के रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं उनको जो है हम यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं। सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप चारधाम यात्रा आना चाह रहे हैं या बाबा केदार की यात्रा आना चाह रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करके आए, अन्यथा आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। मैम, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको क्या कहा जा रहा है आपकी ओर से? उनको हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए वापस भिजवा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग को लेकर लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने बड़ा बयान दिया है। विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मांगी करते हुए कहा कि जंगलों में लगी भीषण आग को देखते हुए एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें सिर्फ जंगलों में लगी आग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। वो चिंताजनक है और मैं समझता हूं, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड स्थित पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चाल विग्रह डोली गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से विधि विधान और हर्षोल्लास के जयकारों के साथ रुद्रनाथ मंदिर पहुंची है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में खुले हैं और लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने के लिए तय करनी पड़ती है। खबर है लक्सर से, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्सर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में हाइपरटेंशन जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि आजकल हाइपरटेंशन के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। हाइपरटेंशन डे के शुभ अवसर पर हमारे सीएमओ साहब के निर्देशन में कि ये लक्सर एरिया और हमारे पूरे हरिद्वार के अंदर ये आज मनाया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण हैं उन लोगों को मालूम नहीं होता कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और कई बार ये बिना लक्षण के भी आता है, सिर में दर्द, चक्कर, ऐसी बिना किसी चक्कर के भी आता है। और लोग बाग क्या सोचते हैं कि दवाई ली ठीक हो गए, तो वो पटल पे आकर हॉस्पिटल में ना आकर के अपना ऐसे ही दिनचर्या चलाते रहते हैं। तो आज आशाओं के माध्यम से, एएन के माध्यम से और 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों की यहाँ शुगर की जाँच की गई, ब्लड प्रेशर चेक किया गया और उनको अवेयर किया गया जिंदगी में। अगली खबर आपको ऋषिकेश से बताते हैं, जहां ट्रांसिट कैंप पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। ऋषिकेश से बड़ी जानकारी, ट्रांसिट कैंप पर यात्रियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। और बसंत कश्यप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बसंत, यात्रियों की ओर से हंगामा किया गया है, हालांकि डीएम ने यहां पर हालातों को संभाला है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, जैसे जैसे चारधाम यात्रा अपने चरम पर है वैसे अव्यवस्थाएं यात्रियों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि यात्री के हंगामा करने के बाद जिलाधिकारी देहरादून
सोनिका सिंह ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप पहुंची, जहां पर उन्होंने यात्रियों से बातचीत, यात्रियों को समझाया और यहाँ पर जो यात्रियों को ठहरने की वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है वहां पर उनको भेजा गया। साथ ही साथ जिन यात्रियों का पूर्व में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, बढ़ती भीड़ के कारण उन्हें रोका गया था, उनको यहाँ से रिलीज कर दिया गया, उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया और 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आदेश पुनः रजिस्ट्रेशन शुरू होने का आएगा उसके बाद यहाँ से पुनः रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। फिलहाल यात्रियों के लिए यहाँ पर राहत की खबर यह है कि जो यात्री पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके थे उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बसंत हमारे साथ जोड़ने के लिए। और हंगामे के बाद डीएम ने व्यवस्थाओं को संभाला है। ट्रांजिट कैंप में यात्रियों का गुस्सा फूटा है, हालांकि डीएम ने सभी हालातों पर काबू पाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।